नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे पाप के विषय में। आज हमारा सब्जेक्ट है पाप। पाप क्या है दोस्तों? पाप के विषय में हम बचपन से सुनते आए हैं। हमारे माता पिता के बीच में, समाज के बीच में, लोगों के बीच में यही सुनते आए हैं। लोगों ने कहा है कि पाप, ये मत खाओ तो पाप है, वो मत पियो तो पाप है, ऐसा मत करो ये पाप है, वैसा मत करो ये पाप है। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर के हम सुनते आए हैं। ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत पियो, तो ये सभी पाप है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि खाना पीना पाप नहीं है। असल में मैं बता दूं कि पाप क्या चीज़ है। पाप जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता, जिसे परमेश्वर ने करने की आज्ञा नहीं दी है, जिसे मनुष्य करता है, यह है पाप। जो परमेश्वर के विरुद्ध में काम है, उसे कहते हैं पाप। परमेश्वर जो नहीं चाहता है, परमेश्वर की इच्छा जो नहीं है, उसे मनुष्य जाति करते हैं। जैसे परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य एक दूसरे का कत्ल करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य का सर्वनाश हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो किसी को सजा दे। परमेश्वर नहीं चाहता। और एक बात बता दूं दोस्तों, आज सारे जगत में, सारे संसार में मनुष्य जो है, जितने भी मनुष्य हैं, सभी पापी हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार, बाइबल के अनुसार उसमें लिखा है कि जितने भी मनुष्य हैं सभी पापी हैं और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यानी कि वो उसकी महिमा से रहित हैं, दूर हैं। और सभी मनुष्य जाति पापी, यानी कि माँ के पेट से निकलता हुआ बच्चा भी पापी है। क्योंकि आज मनुष्य सभी एक दूसरे के पाप के लिए कुसूरवार हैं। लोगों को ये पता नहीं है कि आज हर धर्म पुस्तक में पाप से बचने का रास्ता लिखा हुआ है, लेकिन वो धर्म पुस्तक पढ़ते नहीं हैं। और पाप लोगों को करने में इतना मज़ा आ रहा है कि वो भूल चुके हैं कि वो कौन है, वो क्या है। क्योंकि पाप में क्या है, दुख नहीं होता, केवल सुख ही सुख होता है। और पाप आज लोगों के लिए फैशन बन चुका है। लेकिन पाप से कोई नहीं बच सकता दोस्तों। पाप बहुत ही गंभीर बीमारी है। बात यहाँ पे धर्म पुस्तक की नहीं है दोस्तों, बात है पाप की और क्षमा की। जैसे कि लोग आज कहते हैं कि गंगा नदी में जाओ और अपने पाप धो लो डुबकी लगाने से। ये तो वही बात हुई दोस्तों कि कपड़ा खरीदो और पहनो और फिर धो दो, और यूं ही चलता रहा। पहनो, गंदा करो और धो दो। कि पाप तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन पाप को करने वाले इतने बढ़ जाएंगे कि उन्हें एक फैशन जैसा लगेगा। क्योंकि पाप उस कपड़े की तरह है, कपड़ा भी फैशन है। तो फैशन की तरह पापों का इस्तेमाल होता है। अगर पानी में उतनी ताकत होती पाप क्षमा करने की, मोक्षोद्धार देने की, तो आज धर्म पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं होती हमारे बीच में। आज उस ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस पाप से बचने के लिए कोई पानी की आवश्यकता नहीं है। ये पाप क्षमा कैसे होगा दोस्तों, जो पाप हमने किया है? दोस्तों, पाप कोई मजाक या कोई खेल नहीं है जो लोगों को मज़ा आने लगा है, जो लोग इंटरेस्ट ले करके करते हैं, जो लोगों को करने में कोई गलती महसूस नहीं होती या फिर कोई दुख नहीं होता। मैं बता दूं दोस्तों, पाप से बचना इतना आसान नहीं है। पाप मनुष्य को उस गहरे गड्ढे में ले जाता है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। पाप एक भूल भुलैया है। अगर मनुष्य उसमें घुस गया
तो उसका निकलना असंभव है। पाप से बचें। जीवन को बहुत मीठा लगता है शुरुआत में पाप, उसके बाद जीवन के अंत में जीवन को तबाह कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता है। पाप एक घातक बीमारी है, कैंसर से भी ज्यादा घातक। पता नहीं चलता आपके शरीर में कब प्रवेश कर जाता है और कब आपका जीवन तबाह करके वो चले भी जाता है। पाप से बचने का एक ही तरीका है, ईश्वर की उपासना। पाप से बचने का तरीका, और उसने प्रॉमिस भी किया है, उसने वादा भी किया है कि मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा। आज हमारे मनुष्यों के पापों को कौन क्षमा कर सकता है? वो क्षमा कर सकता है जो पूरे कायनात को बनाया है, जो अंतरिक्ष को बनाया है, सारी दुनिया को बनाया है, जो ईश्वर आपको और हमें बनाया है, उसकी उपासना करना है। जिसने सुंदर से पृथ्वी को बनाया है, उसकी उपासना करना है, उसके बारे में जानना है, इंटरनेशनल गॉड के बारे में जानना है, वर्ल्ड गॉड के बारे में जानना है, गैलेक्सीज गॉड के बारे में जानना है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? लोकल मनुष्यों की पूजा कर रहे हैं। लोकल, छोटे से गांव, छोटे से शहर, छोटे से मनुष्य की पूजा कर रहे हैं जो तुच्छ प्राणी है। उसकी उपासना कर रहे हैं जो मर जाएगा, जो हमारी तरह खाता पीता है और सोता है और उसके बाद हमारी तरह मर भी जाता है, जो नाश हो जाएगा। हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। हम नादान बच्चे की तरह उसे अपना पिता और उसे अपना भगवान और उसे अपना माँ बाप समझते हैं। तो पाप से कोई नहीं बच सकता, और पाप से बचने के लिए कोई उपाय भी नहीं है। लेकिन पाप हमारे क्षमा हो सकते हैं। पाप को क्षमा कर सकता है कौन है? वो जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है, धर्म पुस्तक में, उसमें लिखा है कि तेरे पाप कितने भी भयानक या घिनौने या कोई भी रंग के क्यों ना हो, वो सभी पाप क्षमा किया जाएगा। यानी कि घिनौने और भयानक यानी कि लज्जाजनक पाप, लोगों को मारना, काटना, बलात्कार और बहुत सारे झूठे लालच, शारीरिक जीवन की अभिलाषा, भोग विलास, लोगों का विनाश करने की चिंता। तो बाइबल में लिखा है कि तेरे किसी भी रंग के पाप क्यों ना हो, चाहे तू कहीं भी बचपन से या अभी तक 50 साल की उम्र तक जितने भी पाप किए हैं, मैं क्षमा करूंगा और मोक्ष और उद्धार दूंगा और सिद्धता की ओर ले जाऊंगा। ये बाइबल में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है। ईश्वर को जाने और ईश्वर के ज्ञान को जाने कि ईश्वर क्या कहना चाहता है, और ईश्वर की आराधना करना ना छोड़ें और उसे उपासना करना ना छोड़ें। क्योंकि हर मुसीबत में, हर परेशानी में माता पिता, भाई बहन और परिवार आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उसने कहा है, मैं तेरे साथ हूं। उसने कहा है, मैं तेरा चरवाहा हूं। वो हमें चलाता है, वो हमें अपना मार्गदर्शन देता है। हमसे जुड़े रहें और हमारा चैनल देखते रहें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सअप करें हमें। हमारा ईमेल आईडी है, और इस प्रकार से आप हमसे जुड़े रहेंगे। आपकी जीवन की गवाही हमारे साथ शेयर करें, हम आपके साथ शो करेंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9009838424, और हमारा ईमेल आईडी नंबर है lifeshow776
gmail.com। और यूं ही हमसे बातें करते रहें और हमारा शो देखते रहें। बस इतना ही कह के आपसे अलविदा लेना चाहूँगा दोस्तों। नमस्कार, गुड बाय।